पिछले दिनों वकला आए थे फैज़ान मदीना में हमारे पास। मेरी इनसे, ये रमज़ान मुबारक की बात है, तो कोई जैसे इनकी बार एसोसिएशंस होती हैं, इनके चेयरमैन भी थे और भी थे। वहाँ टॉपिक चला था तलाक का, खुला तलाक, खुला तलाक। पता चला बहुत बड़ी तादाद में खुला ली जा रही है, बहुत बड़ी तादाद में तलाक का सिलसिला बढ़ रहा है। इसकी वजूहात पर अगर हम गौर करते हैं तो वजूहात कई बन जाती हैं, जो इनसे भी मेरी डिस्कस हुई। एक तो वजह, वेरी सॉरी टू से, लव मैरिज है, पसंद की शादी। ये मेरी तो खैर मेरी पुरानी यही राय थी, मगर अभी जब मैंने इनसे पूछा, और अगर आपको यकीन है तो आप खुद भी जाकर मालूमात ले सकते हैं, कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। शादी के बाद दोनों का मिजाज मैच ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद को एक दूसरे से पहले एक जो एक्सपेक्ट करते थे एक दूसरे के मामले में, एक नया जोड़ा होता है ना, जिन्होंने एक दूसरे से कभी मुलाकात की ही नहीं होती, तो उनको एक दूसरे के बारे में वो होता ही नहीं कि पहले ऐसा था, वो समझेगा ये पहले ऐसी थी। इनके पहले का होता है कुछ नहीं है, जो होता है ना करंट होता है। तो उनको आपस में कंप्रोमाइज़ करने की आदत और एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है। और जो इस तरह का पेयर होता है ना, जिन्होंने आपस में एक वक्त गुजारा होता है विदाउट में, शादी के बगैर, जब वो शादी हो जाती है ना, तो वो उसको अपने माजी के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब चूंकि फैमिली इन्वॉल्व होती नहीं है, किसी से शिकायत करते हैं तो अपनी शिकायत कहलाती है, तो यूँ इनके घर जल्दी टूटने के वाक़ई आते हैं इस तरह के। और भी इसकी वजह रीज़न होते हैं। कुछ चीज़ें कंबाइंड फैमिली की वजह से आ जाती हैं कि आपस में बर्दाश्त नहीं होता। सास समझती है कि बहू को ऐसा ही होना चाहिए, तो बहू समझती है कि सास को ऐसा होना चाहिए, जबकि मिजाज तो बनते हैं। तो ये तलाक का रेशो जो बढ़ रहा है और खुला का रेशो जो बढ़ रहा है, इसका जो मेरे नज़दीक एक हल नज़र आता है, वो बर्दाश्त और वक्त देना है। ये याद रखिएगा। अब वक्त दें, यानी मेरे पास, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं लास्ट 12 से 15 साल का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, लास्ट 12 से 15 साल का, इससे पहले का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे अपना, चले मैं 25 साल तक चला जाता हूँ, ठीक है। लास्ट 25 ईयर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरी उम्र इस वक्त और 55 आप समझ लें आप, ठीक है। तो मैं अब पिछले तकरीबन 25 साल का अगर मैं आपके साथ थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जिन्होंने वक्त दिया, जिन्होंने बर्दाश्त किया और थोड़ा मतलब कि लेकर चले, उनके हालात बेहतर होते चले गए। और जिन्होंने उस वक्त का इंतज़ार नहीं किया और कहा नहीं आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं ये घर नहीं चलते सर, आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, ये कौन सा फ़लसफ़ा, आज नहीं तो कभी भी नहीं। वेट, स्टे, वक्त दे, शौहर बीवी को वक्त दे, बीवी शौहर को वक्त दे, बहू अपने ससुराल वालों को वक्त दे, ससुराल वाले अपने बहू को वक्त दें। चीज़ें बदलती हैं। तो अब जिन्होंने भी वक्त दिया, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर कर, जिन्होंने वक्त दिया उनके घर आज बचे हुए हैं ऑलमोस्ट, और जिन्होंने वक्त नहीं दिया और कहा नहीं यार नहीं बर्दाश्त होता, तो वो नहीं बर्दाश्त होता, तो वो ख़त्म हो गया, टूट गए, अलग हो गए, जुदा हो गए। बाद में पछताना भी पड़ा है, यार थोड़ा सा वक्त कर लेता तो अच्छा था, बिजी कर लेते खुद को, थोड़ा आगे पीछे हो जाते, यानी अलग होने से अच्छा था थोड़ा आगे पीछे हो जाते भाई, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते, थोड़ा एक दूसरे को समझने का मौका दे देते। मगर नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल, जब एक ना हमारे जो इंतहाई कदम है ना, उसको हम पहला कदम बना लेते हैं। इंतहाई कदम तलाक देना है, पहला कदम तलाक देना नहीं है। अब पहले स्टेप पर ही तलाक, और फिर अगर खुदा ना खास्ता तलाक की नौबत आ भी जाती है तो उसके भी स्टेप्स बने हुए हैं। डायरेक्टली उसमें भी फाइनल पर ही डायरेक्ट अटैक, फाइनली पर ले हाथ रखना है। सो नतीजा हमारे सामने। सो जो भी आप देख सुना, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर के हालात दुरुस्त नहीं है, किसी भी मैं उस पर बात कर रहा हूँ, इवन का मियाँ बीवी हैं, या आपका प्रॉब्लम आपके ससुराल से है, दामाद को अपने ससुराल वालों से और बहू को अपने ससुराल वालों से, या और कोई फैमिली के और आसपास के इश्यूज़ हैं, गुर्बत की वजह से है, घर किराए पर है और सहूलतें नहीं हैं, वेट, इंतज़ार करें और घर ना टूटने दें। आप
देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आप और हम हैं और कभी इसी तरह वीडियो के ज़रिए मुलाकात हुई, या हो सकता है मैं इस वक्त आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में आप लिख दें, अगर आपका मेरी इस बात से इत्तेफाक हो रहा है तो आप कमेंट में लिखें कि बिल्कुल ऐसा आपके साथ भी प्रैक्टिकल है, आपने भी इसको देखा है। मैंने तो आपको अपने कुछ बरसों का प्रैक्टिकल, या यूँ समझे कि मुशाहिदे जो मेरे अपने हैं, जो मसाइल आए और मैंने देखा कि ये अल्लाह की रहमत बच गए, और बात है तो नहीं मतलब रुक सके, नहीं बचे, उनको नहीं बर्दाश्त हो सका। ये भी होता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यकीन माने ये घर जब टूटते हैं ना, मैंने तो पहले भी बयान किया हुआ है, शोहर शादी कर लेता है, मतलब लड़का भी शादी कर, लड़की भी शादी कर लेती है। जो सबसे ज़्यादा जो मेंबर प्रॉब्लम फेस करता है ना, वो बच्चा होता है जो इन दोनों के दरमियान होता है। आज अगर इस वक्त जब आप मुझे देख और सुन रहे हैं, और अगर आपके बच्चे हैं और घर के हालात अच्छे नहीं हैं, कोई भी आपस का अपने बारे में मत सोचें, उस बच्चे के बारे में सोचें जो आपके जुदा होने के बाद खुद दो हिस्सों में बट जाएगा। जिस्म दो हिस्सों में बंटता है ना तो बंदा जान से चला जाता है, लेकिन जब इंसान का सोच, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी दो हिस्सों में बट जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़िंदगी भर वो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।